आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल SCP बाय अभिषेक सुमन। दोस्तों अभी इस वीडियो के अंदर हम लोग आज 17 सितंबर 2022 को जो रेलवे ग्रुप डी में एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, जिसमें से कि स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, साइंस, इन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और पूरे एक्सप्लेन के साथ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हम अपने यूट्यूब चैनल पर नई वैकेंसीज़ के बारे में आप लोगों को जानकारी देते हैं। इसके साथ साथ में करंट अफेयर्स को पढ़ाते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग 2022 में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है और आज 17 सितंबर का जो पूछा गया प्रश्न है, इसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग इस वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम तीनों शिफ्ट का जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। मैक्सिमम प्रयास करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व कराने का। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष ये टीकाकरण से, बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। दोस्तों मिशन इंद्रधनुष इसकी शुरुआत की बात करें दोस्तों 25 दिसंबर 2014 ईस्वी से स्टार्ट हुआ है। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 ईस्वी से शुरुआत, और ये जो है स्वास्थ्य विभाग के अंदर से शुरू किया गया है। और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के शुभ अवसर पर मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत किया गया है। यही क्वेश्चन पूछा गया था, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों के टीकाकरण से। एक इंद्रधनुष योजना है, इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बैंकिंग सेवा से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा बैंकिंग सेवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस ग्रुप में धात्विक गुण मेटेलिक नहीं होता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हेलोजन ग्रुप नंबर 17 में ये धात्विक गुण यानी मेटेलिक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, राजस्थान में कौन सा नहर सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाती है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, राजस्थान में सबसे ज़्यादा इंदिरा गांधी नहर फ़ायदा पहुंचाती है। राजस्थान में कौन सी नहर सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाती है? तो ध्यान रखिएगा इंदिरा गांधी नहर। इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो नहर है इंदिरा गांधी नहर, ये सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है। सतलज नदी के ऊपर इंदिरा गांधी नहर किस नदी के ऊपर बनाया गया? तो ध्यान रखिएगा सतलज नदी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अमृता देवी बिश्नोई जो राजस्थान से संबंधित है वह किस क्षेत्र में बलिदान दी थी? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वनों की कटाई को रोकने के लिए अपना बलिदान दी थी। किनका नाम? अमृता देवी बिश्नोई। वैसे दोस्तों ध्यान रखिएगा, वनों की कटाई के लिए चिपको आंदोलन, ध्यान से इसको देख लीजिएगा, चिपको आंदोलन, और पिछले शिफ्ट में ये पूछा भी जा चुका है, इसलिए आगे की भी शिफ्ट में पूरी संभावना कि ये पूछा जाएगा। चिपको आंदोलन ये भी वनों की कटाई से ही संबंधित है। वनों की कटाई को रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा ये शुरू किया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा, और ये किस राज्य में? उत्तराखंड के अंदर। ध्यान रखिएगा उत्तराखंड। और ये कब शुरू किया गया था? ये भी ध्यान रखिएगा 1973। चिपको आंदोलन भी संबंधित है, वृक्षों की कटाई को रोकने से संबंधित। किसने शुरू किया है? सुंदरलाल बहुगुणा। किस राज्य के अंदर? उत्तराखंड के अंदर। कब शुरू हुआ? 1973 में। वैसे ये जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अमृता देवी बिश्नोई जो राजस्थान से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वनों की कटाई को रोकने के लिए अपना बलिदान दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का जो रंग दिखाई देता है दोस्तों, काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस में क्या उपयोग होता है? ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के उपयोग में जो प्रोसेस में क्या उपयोग होता है? तो एक ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यानी पानी, सनलाइट सूर्य का प्रकाश, और क्लोरोफिल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से बताइए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो आवश्यक जो है उसको ध्यान रख लीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये सूर्य प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पंचायती राज के मंत्री किसे बनाया गया? ध्यान रखिए गिरिराज सिंह। केंद्र में पंचायती राज के मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। और ध्यान रखिएगा ये भी दोस्तों कि पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा,
भारत के किस राज्य के अंदर पंचायती राज में 50% का आरक्षण दिया गया, तो वो बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था होम रूल आंदोलन की स्थापना किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक, होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 ईस्वी में पुणे में किया गया था। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 ईस्वी में पुणे में, और बाल गंगाधर तिलक ये होम रूल लीग की स्थापना श्री एनी बेसेंट के द्वारा 1917 ईस्वी में मद्रास के अडियार में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप लोग एक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर छापिए दोस्तों कि मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कब किया गया। ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छापिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आगे की शिफ्ट में ये पूछा जाए। तो ध्यान रखिएगा होम रूल लीग की स्थापना अगर पूछे तो मेरे भाई बाल गंगाधर तिलक का भी नाम याद रखिएगा 1916 में पुणे में, और एनी बेसेंट 1917 में मद्रास यानी अडियार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है नवंबर 2021 में भारतीय क्रिकेट के हेड कोच किसे बनाया गया, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों राहुल द्रविड़ को नवंबर 2021 में भारतीय क्रिकेट के हेड कोच बनाया गया। राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं। मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, बीसीसीआई की स्थापना, इसको भी ध्यान रख लीजिए, बीसीसीआई की स्थापना 1928 में किया गया है। इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए दोस्तों तो ध्यान रखिएगा वानखेड़े स्टेडियम, और ये वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर है। वानखेड़े स्टेडियम ये कहाँ पर है, मुंबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों देवमाली पर्वत चोटी किस राज्य के अंदर है, यानी देवमाली पर्वत चोटी किस राज्य में, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ओडिशा में। देवमाली पर्वत चोटी किस राज्य में, ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है, किस महीने मनाया जाता है, किस महीने में मनाया, तो ध्यान रखिएगा इस्लामिक कैलेंडर की जो शुरुआत होती है उसके 9वें महीने में मनाया जाता है रमजान का पर्व। ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों नवरोज का त्यौहार किस धर्म के लोगों ने मनाता है, ध्यान रखिएगा पारसी धर्म के लोगों ने के द्वारा मनाया जाता है ये नवरोज त्यौहार। नवरोज का त्यौहार किस धर्म के द्वारा मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा पारसी धर्म के लोगों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मार्च 2022 में बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी को A+ कैटेगरी से बाहर कर दिया, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये ऑप्शनल क्वेश्चन था और इसमें सही जो ऑप्शन है वो पुजारा को, चतेश्वर पुजारा को मार्च 2022 में बीसीसीआई ने A+ कैटेगरी से बाहर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों अनुच्छेद 50 क्या है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों अनुच्छेद 50 की बात करें कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार कर लीजिए दोस्तों, ये हो सकता है आगे की शिफ्ट में फिर से इसको दोबारा पूछा जाए। अनुच्छेद 50 का संबंध है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से किसका धात्विक गुण सबसे कम होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों सबसे कम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है सीसा सही हो जाएगा, सीसा का सबसे कम धात्विक गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 2017 का बाल संरक्षण सेवा योजना को किस योजना में मिला दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों मिशन वात्सल्य। 2017 के बाल संरक्षण सेवा योजना को किस योजना में मिला दिया गया है, तो मिशन वात्सल्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों तमिल को शास्त्रीय भाषा में कब शामिल किया गया, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 2004 ईस्वी में। और भारत में कुल मिला के 6 शास्त्रीय भाषा है और सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा तमिल ही है और 2004 में इसको शुरू किया, ध्यान रखिएगा। तमिल भाषा की संख्या 6 है दोस्तों, और अगर आप लोगों से शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 है दोस्तों, और अगर आप लोगों से पूछा जाए शास्त्रीय डांस शास्त्रीय नृत्य 8 है। यहाँ पर हम दिए हैं आप लोगों को भारत के शास्त्रीय भाषा, इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषा है, 2004 से शुरू और 2014 तक में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया जो इस प्रकार है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों तमिल सबसे पुरानी है जिनको 2004 में शामिल किया गया। उसके बाद संस्कृत है दोस्तों जिसको 2005 में शामिल किया गया। कन्नड़ है जिसको 2008 में शामिल किया गया दोस्तों। तेलुगु 2008 में शामिल किया गया। मलयालम 2013 में। उसके बाद सबसे नवीनतम जो है दोस्तों उड़िया है, उड़िया जो कि उड़ीसा के अंदर बोली जाती है। तो इस तरह से भारत में 6 शास्त्रीय भाषा, सबसे पुरानी है तमिल और सबसे नवीनतम है उड़िया।
और ये शास्त्रीय भाषा से लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है। अभी आगे आपको आने वाले शिफ्ट में दिखेगा निश्चित रूप से। सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, इनमें से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो निश्चित रूप से इस 6 को आप लोग जान लीजिए। यहाँ से पूरी संभावना है कि एक क्वेश्चन आने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है, तो ध्यान रखिएगा उदासीनीकरण में लवण और जल दोनों बनता है, साल्ट और वाटर बनता है। ध्यान रखिएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है, लवण और जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायत का चुनाव कौन कराता है, पंचायत का चुनाव कराने का जिम्मा ये राज्य सरकार को आता है, राज्य चुनाव आयोग को। ध्यान रखिएगा पंचायत का चुनाव कौन कराता है, राज्य चुनाव आयोग। अगर पंचायत की बात करें दोस्तों, भारत में वर्तमान समय में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत है, त्रिस्तरीय। और त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत का प्रावधान बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 1957 ईस्वी में दिया गया है। भारत में पहली बार ग्राम पंचायत का गठन राजस्थान में किया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। राजस्थान में कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। और अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि पंचायती राज का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुसूची नंबर 11 में जोड़ा गया, कब, 1973 ईस्वी में। और कितने विषय हैं, विषय इसको भी ध्यान रखिएगा, 29 विषय है। भारतीय संविधान के अनुसूची नंबर 11 में कितने विषय हैं, 29। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों, केंद्रीय वित्त विवरण किस अनुच्छेद के अंदर, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय वित्त विवरण है अनुच्छेद नंबर 112, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी को दूसरे शब्द में बजट बोला जाता है, बजट। बजट भारतीय संविधान में बजट का प्रावधान नहीं है दोस्तों, और इसी बजट के स्थान पे दिया गया है केंद्रीय वित्त विवरण, जो अनुच्छेद नंबर 112 में। अगर बजट की बात करें दोस्तों, भारत में पहली बार बजट R.K. षणमुखम सेठी के द्वारा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था। और बजट जो है दोस्तों, सर्वाधिक बजट 10 बार मोरारजी देसाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सर्वाधिक बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो मोरारजी देसाई के द्वारा। इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। बजट जो है प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य दिवस पर पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में कौन सही नहीं है। अब ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन था दोस्तों, इसमें क्या ऑप्शन था वो नहीं मिल पाया है, तो इसको हम डिटेल्स यहाँ पे नहीं डाल पा रहे हैं। इसके लिए हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। वैसे अगर उस संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बात करें दोस्तों, ये अनुच्छेद नंबर 32 के अंदर है। अनुच्छेद नंबर 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद नंबर 32। और इसी अनुच्छेद नंबर 32 को भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा बताया गया है। संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को किसने कहा, तो भीमराव अंबेडकर ने। वैसे हम लोग जानते हैं कि संविधान की जो आत्मा होती है वो प्रस्तावना होती है दोस्तों, लेकिन भीमराव अंबेडकर के कथनानुसार संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय क्रिकेटर को चुना गया, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मॉनिक मकंड को, बीनू मकंड को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2021 के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय क्रिकेटर को चुना गया, बीनू मकंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय रेल ने 2 ट्रेन को टक्कर से बचाने के लिए किस टेक्नोलॉजी का विकास किया, तो इसको बोला जाता है कवच। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कवच। भारतीय रेल ने 2 ट्रेनों को टक्कर से बचाने के लिए किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है, कवच को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl कहते हैं। आमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विक और मूत्राशय को कौन जोड़ता है, विक और मूत्राशय को कौन जोड़ता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मूत्रवाहिनी। विक और मूत्राशय को कौन जोड़ता है, मूत्रवाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 ईस्वी में हुआ। ये पहले के शिफ्ट में भी पूछा गया था दोस्तों, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, 1966 में। लेह और लद्दाख को जोड़ने वाली जो दर्रा है दोस्तों, वो है बारालाचा दर्रा। ध्यान रखिएगा, लेह और लद्दाख को जोड़ने वाली जो दर्रा है, बारालाचा दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है,
अभी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आएगा दोस्तों। अभी पीछे हम आप लोगों को बताएं कौन कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा है। 6 शास्त्रीय भाषा है और उस 6 में से छांट के निकाल लीजिएगा कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, पारसनाथ मंदिर किस राज्य में? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पारसनाथ मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पहला मासिक धर्म को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, रजो धर्म। पहला मासिक धर्म को किस नाम से जाना जाता है? रजो धर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मार्च 2021 में कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? कर्नाटक 2021 का, मार्च 2021 में कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया। अगर हम लोग दोस्तों बात करें हाई कोर्ट का, वर्तमान समय में 25 हाई कोर्ट है। वर्तमान समय में कितने हाई कोर्ट हैं? 25। तो ध्यान रखिएगा, मार्च 2021 में कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? ऋतुराज अवस्थी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तल दर्पण में फोकस कहाँ होता है? तो ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण में फोकस जो होता है दर्पण के पीछे होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तल दर्पण में फोकस कहाँ पर होता है? दर्पण के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के समय अपशिष्ट पदार्थ क्या निकलता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन निकलता है। प्रकाश संश्लेषण के समय अपशिष्ट पदार्थ क्या निकलता है? ऑक्सीजन। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, योजना आयोग का गठन। तो ध्यान रखिएगा, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में किया गया था और योजना आयोग को समाप्त कर दिया है दोस्तों। और इसी योजना आयोग के स्थान पे एक नया आयोग है जिसका नाम है नीति आयोग। इसको भी ध्यान रखिएगा, नीति आयोग। नीति आयोग एक प्रकार का गैर संवैधानिक निकाय दोस्तों, क्योंकि किसी भी अनुच्छेद के अंदर नहीं आता। अगर नीति आयोग की बात करें दोस्तों, नीति आयोग का गठन जो हुआ 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष जो देश के प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे दोस्तों। इसको भी देख लेते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान समय में सुमन के बेरी है। और अगर हम लोग बात करें दोस्तों नीति आयोग का CEO कौन है? तो वो परमेश्वर अय्यर है। इसको भी ध्यान रखिएगा। नीति आयोग एक थिंक टैंक योजना है, थिंक टैंक सिद्धांत पे कार्य करती है, यानी एक गैर संवैधानिक निकाय है। संविधान के अंदर इसका चर्चा नहीं है। नीति आयोग का फुल फॉर्म भी पूछा गया दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का फुल फॉर्म होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। अध्यक्ष कौन होते हैं? तो देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष वर्तमान समय में सुमन के बेरी होते हैं और CEO कौन है? परमेश्वर अय्यर। किसका स्थान लिया है नीति आयोग ने? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, योजना आयोग का स्थान लिया है। योजना आयोग के स्थान पे भारत में एक संस्था बनाई गई है जिसका नाम है नीति आयोग। योजना आयोग को 2014 ईस्वी में समाप्त किया गया। ये भी पूछा गया था कि योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? 31 अक्टूबर 2014 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था दोस्तों। नेक्स्ट जो पूछा गया था, ड्री त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ड्री त्यौहार अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। इसको ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु जो थे दोस्तों MG रानाडे। ध्यान रखिएगा, MG रानाडे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? MG रानाडे। तो दोस्तों इस तरह से आज 17 सितंबर का जो हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल हो पाया वो आप लोगों तक हम पहुंचाने का प्रयास किया। उसके साथ साथ में हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी दिए ताकि आने वाले शिफ्ट में अगर उस एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन आए तो आपसे प्रश्न नहीं छूटे। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लास बेहतर लगा होगा, ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप अपने दोस्तों तक इस क्लास के बारे में ज़रूर बताइए, उनको शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस तरह की वीडियो से उसको लाभ मिल सके।
तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगली क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।